वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे। मेरे पास जो बुक है वो पुराना वाला है, न्यू एडिशन का नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके पास यदि नया वाला एडिशन होगा तो उसमें इसमें से कुछ चैप्टर मैच कर रहा है और हम उसी चैप्टर को सॉल्व करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट और स्क्वायर रूट तथा क्यूब एंड क्यूब रूट यहाँ तक आपका मैच कर रहा है। और अभी हम चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट को हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने एक्सपोनेंट पढ़ा लिया है, तो नए वाले एडिशन में एक्सपोनेंट चैप्टर है। आप ये वाला सेकेंड नंबर चैप्टर का जो वीडियो है आप देख करके उससे नया वाले एडिशन के बुक में आप उसको बना सकते हैं। साथ ही साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसी को हम आज पढ़ाएंगे। और इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, जैसे एक्सरसाइज 3C तक सॉल्व कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 3D सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज वहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ से इसको वहाँ सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से देख के। तो आइए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3D। और क्वेश्चन भी लगभग सेम मिलता जुलता है, यहाँ से देख के आप उसे बना सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक, शेयर तथा कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर दिया गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का उपयोग करके और इसका स्क्वायर रूट पता करना है। बहुत ही आसान है इसका स्क्वायर रूट पता करना, तो हम इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट पता कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो 225 है, इसका प्राइम फैक्टर पता करना है। तो हम प्राइम फैक्टर इस तरीके से पता करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है 1 को छोड़ के 2 से, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। यदि डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपको आता है तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यदि नहीं आता है तो इस वीडियो में बताया गया है आपका इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के, और वहाँ से आप डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा कितना टाइम्स में, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 75 टाइम्स में। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, और एक बार फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब क्या है कि पेयर कितना का हो रहा है, 3 का भी पेयर हो रहा है और 5 का भी पेयर हो रहा है। मतलब इस दोनों 3 के बदले हम क्या लिख देंगे, 1 3 लिख देंगे, और इस दोनों 5 के बदले मल्टीप्लाई का साइन दे करके 1 5 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे 15 इसका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से, इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में अभाज्य गुणनखंड मेथड कहते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद √225 इक्वल टू 15, आप इस तरीके से भी करके ये आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 में दिया हुआ है 441। इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है यदि आप 1 से लेकर 13 तक का स्क्वायर याद कर लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सुविधा हो जाता है इसका स्क्वायर पता करने में। तो ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, और फिर ये 1 और 4 14, तो 3 4 जा 12, 4 और 7 147 टाइम्स में। अब ये फिर कितना से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 4 या 12 और 3 9 जा 27 हो जाएगा। फिर 7 से और फिर 7 से 1 टाइम्स में। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 441 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 हम कर सकते हैं। 3 का पेयर है तो इन दोनों 3 के बदले 1 और इन दोनों 7 के बदले
एक साथ लिख सकते हैं, यानी 21 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। 3 में है 729। 729 है तो कितना से डिवाइड हो जाएगा? ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। सॉरी, ये यहाँ पे लाइन नहीं होगा, हमें यहाँ पे खींचना चाहिए 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 81 टाइम्स में। 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 टाइम्स में। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स में। फिर 3 से 3 टाइम्स में, और फिर 3 से 1 टाइम्स में ये हो सकता है। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हम ऊपर में किए थे। इसको इस तरीके से लिखेंगे, कितना टाइम्स 3 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स से है, तो 3 इंटू 3 6 टाइम्स हम इसी तरीके से लिख लेंगे। और 2 का पेयर करेंगे, 1 2 और 3 पेयर है, यानी 3 टाइम्स हम 3 लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1296। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, उसका न्यू एडिशन जो RS अग्रवाल आया है उसमें, वहाँ भी बन सकता है आप लोग से इसी को देख करके। तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 4 और 8 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 2 और 4 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 6 और 2 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 81 टाइम्स में। अब यहाँ से 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो 3 से हो जाएगा कितना? 27 टाइम्स में। फिर 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स में। 3 से होगा 3 टाइम्स में, और ये 3 हो जाएगा 1 टाइम्स में, है ना। इस तरीके से हम कर लेंगे। और 1296 कितना टाइम्स लिखना है? 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स लिखना है, एकदम आसान है। और 3 भी 4 टाइम्स लिखना है, तो 3 भी हम 4 टाइम्स में लिख देंगे। और इसका पेयर लगा लेंगे हम, और पेयर के बदले 1 लिखेंगे हम, 1 2 इसके बदले, 1 2 इसके बदले, 1 3 इसके बदले और 1 3 इसके बदले। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। इसी तरीके से आप इसको आगे भी बना सकते हैं। और अब हम सॉल्व करते हैं इसी पर क्वेश्चन नंबर 5 में है 2025। इस तरीके से दिया हुआ है, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 22 बचे, तो 3 से 7 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 और 5 टाइम्स में। 3 से फिर हो जाएगा ये 75। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 25। 5 से 5 टाइम्स में, और फिर से 5 से 1 टाइम्स में। सेम प्रोसेस है और बहुत ही आसान है। 2025 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 5। पेयर करेंगे इसका, और पेयर के बदले में एक एक नंबर लिखेंगे, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 6 में दिया हुआ है 4096। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो 20 और ये 48। ये थोड़ा लंबा जाएगा ऐसा लगता है। 24, फिर 2 से 5 1 2, फिर 2 से कितना हो जाएगा? 2 5 6, फिर 2 से 1 2 8, फिर 64 टाइम्स में। ऐसा लगता है कि केवल इसमें 2 से ही डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर 2 से ही आ जाएगा। 16
8 4 2 और 1। कितना टाइम से है 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टाइम से है। 40 96 का हो जाएगा 12 टाइम्स 2। ट्वेल्व टाइम्स 2 हो गया। अब इसका फिर से हम पेयर लगाएंगे। पेयर करने के बाद इसका मतलब है कि हमारे पास 6 टाइम्स 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इसका आंसर है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। 7 में है 7 0 5 और 6, तो ये भी 2 से डिवाइड हो पाएगा। 3 5 और 28, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 1 7 6 4, फिर 2 से डिवाइड हो पाएगा ये 8 8 2, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 4 1, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 1 4 7, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 और 9, फिर 7 से 7 टाइम्स में और यहाँ 7 से 1 टाइम्स में। इसको लिखने का तरीका वही है। 7 0 5 6 इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7। अब हम पेयर करेंगे इसका, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 84, इसका आंसर आ जाएगा। इसी का अब 8 नंबर सॉल्व करते हैं। 8 नंबर तो बिना प्राइम फैक्टर के भी बन सकता है यदि ये स्क्वायर रूट याद है तो, लेकिन यहाँ पे बोला है इसलिए करना पड़ेगा। 2 से तो ये हो ही जाएगा। 4 टाइम्स में 0 5 0, फिर से 2 से 20 और 25, अब 3 से डिवाइड होगा 6 22 7 और 5, फिर से ये 3 से हो जाएगा 2 2 5, फिर से 3 से 75, फिर से 25 यहाँ होगा। अब ये 5 से हो पाएगा, 5 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो 8100 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 3 और 5 2 टाइम्स। पेयर करेंगे इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 90, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 और 12 आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसका बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बताएंगे, और यदि आपको 13 से पहले किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। एक बार फिर से, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।